अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा। टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। एज ऑलवेज तेरे बिन को लेकर बहुत सारे कमेंट्स है, बहुत ज्यादा प्यार आया अम्मा के लिए। लोगों ने कहा अम्मा आप आ गई और आप छा गई। क्या खूबसूरती के साथ आपने जो मुद्दे, जो आपने पॉइंट्स रेज किए, बड़े लॉजिकल थे, बड़े वैलिड थे, बड़े ऑन पॉइंट थे। साथ आपने कॉमेडी का एक तड़का भी लगाया। आपको तो भाई बेस्ट रिव्यूअर का अवार्ड मिलना चाहिए। मिल गया। आपका प्यार प्यार था, इससे बड़ा अवार्ड कोई है ही नहीं। इसके अलावा पूरे एपिसोड पे लेके बड़ा कमाल का फीडबैक आया। थिंक इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं। अगर आप कुछ बातें आप करना चाह रही थी, बातें वो कर लो। शुरू की जो बात मैं करना चाहती हूँ, इस बात में मुझे इतनी खुशी है और इतना गम है। गम ये है कि 20 साल एक मुद्दत होती है। वो शेर एक नहीं है, मैं किसके हाथों पे अपना लहू तलाश करूं। कि डॉक्टर आफिया के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि या मेरे मौला 20 साल थे एक पाकिस्तान की कौम की बेटी, हाय मर जा उत्थे कैच। ओहो मेरे मालका सी बगैरत अपने आप में कहती पी आवाम ते बेशर्म असी कुछ भी नहीं कर सके। उहदे लई फिल्मों में इस तरह की बात सुनी थी जो हकीकत में कि उससे कोई मिल नहीं सकता। मैं इसमें किस के नाम लूँ। इस 20 साल में नवाज शरीफ भी आएगा, शहबाज शरीफ भी आएगा, जरदारी भी आएगा, मुशर्रफ जी भी आएंगे, इमरान खान भी आएगा। इमरान खान का नाम मैं ज़्यादा इसलिए लूँगी कि इमरान खान ने कहा था कि मैं पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरी जो भी निज़ाम करूँगा। उसमें हमारी कौम की बेटी वो जालमा दे कोल ही किसी ने उस वास्ते कुछ किया नहीं। अब भी 20 साल के बाद इस्लामी जमात का कोई है जिसने आफिया की बहन फौजिया की मुलाकात करवाई। 20 साल लगे वो जालमो 20 साल बाद भी मुलाकात करवाई है एक शीशा बीच में। मैं कहनी अमरीका वाले तुसी किड्डे जालम और की करता सी उस बच्ची आफिया ने, और तुसी 20 साल तक कोई ना किसी ना मुलाकात ना कुछ। अब भी एक शीशे के 20 साल बाद एक शीशे की मुलाकात की होगी। अब पाकिस्तानी जो अब बरसरे इक़्तिदार हैं, जो कुछ कर सकते हैं, अपनी आखरत अपने समेत कहनी पईयां भाईजान सब दे आखिरी वक्त उमरां दे आ गए ने। उमरां बहुत अखीर ते चल गई ने। खुदा दा वास्ता आफिया वाली नेकी कर लो ताकि मरिए फरिश्ते साडे सिरां च खे ना पान, सान गुलाब दा फुल फड़ा देन। आफिया वास्ते कुछ कर दो, जो कुछ कर सकते हो। नबी का वास्ता कर दो। हम बेचारी इमाम क्या कर सकते हैं। 20 साल से जो आफिया के लिए दुआएं थी, दिल से आफिया के लिए दुआएं कि उस बच्ची, मैं कहती हूँ उस बच्ची को भी सलाम है कि जो कुछ तुसी चाहते सी बशरम जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया खला। अच्छा देख पाकिस्तानी इमाम अंग्रेज़ों का हैगा सी रहमत डेविड, पता नहीं आही मनूस का नाम सी। अल्लाह ने साढ़े मारे 3 बंदे, उन्होंने 24 घंटिया चो अमरीका ने कहा साड़ा बंदा दो, साड़ी बेशर्मा ने दे भी दिता। जो उन्होंने मंगया सी रहमत मंगया सी, उदों तुसी आफिया ही मंग लेंदे उहदे बदले च। तुसी कुछ भी नहीं मंगया। जेड़े जेड़े हुक्मरान आंदे ने तुहानू की अपना हर चीज़ के पिछे लगे, तुसी आफिया वास्ते किसी ने कुछ किया नहीं। चलो अल्लाह मैं कहें तुहानू पुछे खाना खराबो। दूसरी उस समय है पहले आफिया की गल दुखी बेचारी दी, दूसरी गल होर दुखी। मेरे अमाल का डॉक्टर दसो, डॉक्टर मसीहा हाय साड़ियाँ जाना बचाते। हाय डॉक्टर का मैं कहनी इन्नी मुश्किल डॉक्टर की तलीम बेचारियां होंदी है, ला दिन रात ड्यूटियाँ सारा कुछ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दसो अब जो एक बच्ची का वाक़या है, 7 माह की बच्ची, उस बच्ची को खसरा या कुछ इस तरह का कुछ हुआ। अब माँ बाप अब माँ बाप अपनी गलती नहीं मानते, अपनी गफलत नहीं मानते कि जो बच्चों के टीके वगैरह पूरे होते हैं, जीते 5 बीमारियां तो होंगे कि वो बीमारी ना लगे। अच्छा अपनी गफलत नहीं मनी कि असी बच्चे को टीका नहीं लवाया। मैंने दसो जो डॉक्टर सी गौरमेंट का हस्पताल डॉक्टर सी, उन्होंने ताड़ी बच्ची को मार के की मिलना सी। चलो बकोल ताड़े उन्होंने ताड़ी बच्ची को मारता, मैं ताड़ी गल माननी पई हाँ। जे मारता सी तुसी इज्जत ना उस भाई नूं हुकूम गौरमेंट के सपुर्द कर दे भी इन्हूं फांसी दो, साड़ी बच्ची को मारे। तुसी किस तरह एक काबल पढ़िया लिखा मुंडा उन्होंने एडे वहशियाना तरीके नाल मारिया, इन्ने बुरे तरीके नाल मारिया। मेरा दिल करदा पिया सी कि मैं जो बच्चे को मारदे देखदी पई सी, उस मेरे खुदाया उस बच्चे की माँ दे की बीती होनी। नहीं किस मुश्किल नाल बेचारा डॉक्टर बनया सारा कुछ, तुसी इंज जानवर वांगू उस मारन दे हो। इन्ना तशद्दुद किया, इन्ना मारिया कि बेख्तियार मेरा दिल किया जाके जिन्होंने मारे उन्होंने गर्दना में आप मरोड़ देवां।
ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। उनके खिलाफ कर ली गई है दर्ज, खाली बढ़िया पाकिस्तान कर लिया हाथ से। यही तो पाकिस्तान की कमजोरी है, ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ 36 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ के बाहर भी कर देते हैं, गल ना मुड़ के भी किसी ने नहीं करनी कि की होया। थोड़ा सा इस चीज़ पे सीरियस लिया जाए ताकि आइंदा कोई भी अगर डॉक्टर मसीहा होते हैं ताकि ए करने तो पहले सोच लवे कि असी की करने पे होए। डॉक्टर एडे बुरे तरीके ना इंज दे कोई जिहड़ा तुहाडे घर आके डाकू गोली जो मारदा ओनू फड़ के पुलिस दे हवाले करीदा। तुसीं एक पढ़े लिखे मुंडे नू मार मार के बच्चा बेचारा कहंदे एडी ओदी हालत खतरनाक है, आईसीयू विच बच्चा हैगा। नहीं इतनी खतरनाक तो नहीं, मैं तो सुनिया किसी को नहीं, मैं नाक मैंने सुना नाक नहीं, वो बड़ी बच्चे खतरनाक हालत नहीं, वो तुमने मारा तो बहुत गलत है, इतनी एक्सट्रीम नहीं जितनी आपने। जो भी बच्चे लिए जिली दवाएं बहरा जो भी है, मैं डॉक्टर के साथ हूँ, है कि बेशक मैं आवाम हूँ कि बच्चा हमारा माँ बाप की अपनी गफलत भी होती है, तो सारे का सारा मुद्दा डॉक्टर पे कभी कभार डॉक्टर्स की भी होती है इसमें गफलत, वो भी एक बात है, उसको हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते अक्सर केसेस में। इस केस पे नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। 100 में से कोई 10 केस होते हैं जिनमें डॉक्टरों की गफलत होती है। उसमें नॉर्मली तो प्राइवेट अस्पतालों के होते हैं डॉक्टर्स, वो जेडे बड़े बड़े डॉक्टर नहीं अस्पताल रखने के लिए करने के लिए फिर मार देंगे पैसे नहीं कर देंगे। ये चिल्ड्रन अस्पताल ये बच्चा 6-7 महीने का बच्चा है, ये डॉक्टर तुहाडे बच्चे ने की कर लेना सी। मैं बाहर डॉक्टर के नाल हूं। आगे बढ़े पे आई थिंक इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं, छोटी ब्रेक लेकर आते हैं हम लोग भी और फिर शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं तेरे बिन के साथ, और तेरे बिन की इस हफ्ते की 2 एपिसोड्स कैसी रही? तेरे बिन की 2 एपिसोड ऐसी रही कि जैसी जियो की रहती होती हैं। क्या मतलब? फ्लैशबैक 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 बैक बैक बैक। अच्छा, पहला सीन नॉर्वेज ने फैसला कर दिया कि तुसी जालम ते निर्दयी हो तो तुहाडे को मरियम नहीं आएगी। मैं पूछना चाहती हूँ राइटर ने मरियम को इतना अजीम किस तरह बनाया? मरियम घर से भागी, चलो तुसी समझे वो घरों क्रिकेट खेडन वास्ते गई है, तुहानू ऐ नहीं लगा वो घर वालों की इज्जत खराब करके गई है। अजकल के लोग बहुत मॉडर्न हो गए, फैमिनिस्ट बहुत आजाद ख्याल, असी पुराने बगैरत बेशरम बेहया बड़े कुत्ते लोग हैं, समझ नहीं होना होती बगैरत कुट्टी रख जाओ साड़ी जरूर असी गलत हाँ, असी पागल हाँ। नसना कोई गल नहीं, नसो 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 बेटा नसो, अच्छी गल है, चिल करो। नस गई, अद्धियां रातां नूं अपने कमरे च बुला के मिलना, मिलो मिलो मिलो, चिल करो 2023 है, मिलो कोई गल नहीं। तीसरा, मरियम ने क्या अपनी मां नूं, देखो ये मेरी बहू मैनू कवे एदी वोटी ने नसाया वे चीनी नूं ते शर्त रखे मेरी नो कि अम्मी जान तुसी ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ अम्मी जान का चीनी। ईमान ने शर्त रखी है कि जे मेरी भाभी आएगी तो अम्मी जान मैं फिर रुखसत होवांगी। ये एक माँ के लिए एक तो बड़ी भैड़ी गल कोई नहीं। माँ जी सस नूं तो रिश्ता एडा खराब है, उस दिन जी सस कहती नो कहती सस नूं चुंझां लड़ा के मार देंगी। वो 203 ने डिमांड कर ली, माँ ने अपनी बेटी की खातर वो डिमांड भी मान ली। तीसरी डिमांड जाके एक बड़ी गल हुंदी है, एक सस जाके बहू जेड़ी जेदी वीडियो देखी है कि ऐस खानदान की कुड़ी नूं नसाया है, ओनू जाके आप बना के लियाना कि आजा खाना खराबे तेरा बेड़ा गर्क जाए, सर खेप आई आजा तेरे ते ताज रखा मैं डायमंड का। यह भी गल मान लई, अल्लाह मैं कह रही मैं ही मर जावां, मैं खाना खराब सारियां शर्तां मान के मैं राइटर तो किस तरह कल लिख दी। मरियम कहती मैं इस घर च नहीं आना, नहीं तू तो सारा अपनियां जिहड़ियां शर्तां सी मना लईयां, ये हुकूमत वाला मामला हो गया कि सारियां चिट भी तेरी पट भी तेरा, नहीं सारा कुछ मना के मां बेगम दूरी तेरी रोन डई कि लम्मियां क्यों हो गया। ते मां फिर मां बेगम ने भी एहसास होया कि ओहो मेरी बेटी तो बहुत अच्छी सी, मेरी बेटी नर्स थी, रातां नहीं मिली, मैंने जलील कराया। मुतसिम जाओ, जाते जाते तुम्हारा घर भी बसा गई। माँ भी मुतासर हो गई, कि मेरी मरियम किड्डी अजीम सी। पीछे गाना ला दी, अजीम सामने रहन वा फरमान वा हाँ ए ला दी ए वास्ते मरियम दे वास्ते। अच्छा जनाब यह सीन खत्म हो गया। इन्नी देर च जनाब भी हुण कहंदे ने मीरब मुतसिम कमरे च गया
ਤੇ ਨਾ ਮੀਰਬ ਕਿੱਥੇ ਮੀਰਬ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਤੇ ਗਾਣਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਰਾ ਰੇ ਰਾ ਰੇ ਰਾ ਰੇ ਰਾ ਰਾ ਰੇ ਰੇ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚੀ 10 ਮਿੰਟ ਰੇ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਰੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਰਬ ਕਹਾਂ ਹੈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ खैर है न कत्या कमरे च नहीं तेरी मीरब किथे। अच्छा इतनी देर में हया को कहते तुम जाओ देख के आओ। हया भी आई है तो हया कहती है उसकी अंगूठी है मीरब वहाँ पे नहीं है। अच्छा इन्नी देर च बख्तू भी आ गया। बख्तू ने कहा जी जी ताड़ी हैगी ना अखड़ बददमाग अड़ियल घोड़ी अपनियां लगामां छड़ा के रात देने चल गई। दसो अच्छा रात में चल गई कहते ओहो है की होया ਤੇ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਠਾ ਕਰਕੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਫੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਰੀ ਤੂੰ ਗਾ ਡਿੱਗੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਰਾ ਡੰਡਾ ਤੇਰੇ ਫੜ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਹੈਂਟਰ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਸ ਗਈ ਤੇਰੀ ਧੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਨੀ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਨ ਸਦਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਮਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ ਰਾਈਟਰ ਐ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਸਾਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਸੀ। हमारे कल्चर में इसको इतना ਤੁਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰੇ ਵਾਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀ ਮੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਿਲ ਕਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗਣਾ ਨਸਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। अच्छा माँ बेगम परेशान कहती फलाना कहती ओह कहोगे नहीं कि क्यों कहोगे तो ना मुर्तसिम कहता अच्छा मैं ना लभण वास्ते जाना वा मुर्तसिम मैं कहनी हाँ मुर्तसिम ये माँ सदके जावे किड्डा बेशरम लग्या तू मैनू बगैरत ही लगा भी बगैरता पैंदे सट्टे कित्थे गया तू रोहेल दे घर चला गया। ओए अल्लाह भी तू मरदा मर जांदा भी किते रूड़ियां ते जाके लभदा ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕੋ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਹੇਲ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ। ਰਾਤੀ ਤੂੰ ਰੇਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਰੋਹੇਲ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਰੋਹੇਲ ਕੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। हालांकि सब तो पहले हनी ना होते माँ पे ने कितने रोहेल कर गया। अब देखो ये बना मसला कि रेप उसको समझना है उसको क्या समझना है रेप ना समझो जो भी कुछ वे गाल बाहर वाला मैंने रोहेल को पहली बारी पहला अटैक रोहेल वाली गई होगी मैंने गलत लगा। उसके बाद अब दूसरा गया वो सबा के घर। सबा कौन? सबा दी सहेली। अच्छा अच्छा। सबा दे घर कहते सबा दे मुलाजम ने कहा बाजी ते महीना लंदन चल गई। अच्छा मेरे तो घबड़ी पिया मैं कहा है मर जा परसों तो जेड़ी ये रुखेल सबा ए चिल कर दे होटल च चाह पीन दे नौकर कहना एक महीना हो गया। नहीं राइटर बच्चों घंटिया च सारा कुछ होया एक दिन विच मरियम दा ब्याह मीरम नूं मना के लियाना मीरम नाल दस्त दराजी होनी मीरम दा घरों जाना ते घंटिया दी गल्लां ने दिन ते पे ही नहीं इहदे च। वो एक महीने तो लंदन चल गई हुई है हुण इत्थों मायूस हो के हुण मुर्तसिम कहता हुण मैं शरीफा वाली गल सोचनी चाहिए कितने जा सकती। फिर उन्हें क्या खो मैं वकास अंकल को पता करा अपने घर। अच्छा उहदे बाद ना अब माँ बेगम का दिखाया माँ बेगम ना सोफे ते दुखी बैठ पई। माँ बेगम बस यह गल मैं चंगी लगी। माँ बेगम कहती या अल्लाह मेरी अद्धी जिंदगी जिहड़ी लगदा अपनी जिहड़ी नूंह नूं लभदियां मनांदियां लंघ जानी है। अच्छा अनवर चाचा क्या तो रे अद्धी क्या था तू मानदा फ्रैक्शन दवा कमीनिया। लो जी अनवर चाचा आ गए। अनवर चाचा आए तो कहती अनवर अनवर तुम्हें पता चला तुम्हें तो बता कर गई होगी। कहता नहीं क्या हुआ। अनवर ने अगे जो कहा अनवर कहता मैं तो जमीना ते गया होया सी। नहीं मैं गाँव जमीनों पर गया हुआ था सब खैरियत तो है। होए मेरे मालका घंटियां दी गल्लां ने सारियां राती मरियम दा ब्याह सी वकास चाचा अनवर चाचा मौजूद सी भाभी नूं तसल्लियां दिंदा पिया सी। वो मेरे मालका 6 नहीं तो 7 घंटियां 4 घंटियां च की होया कहंदा मैं तो जमीनां ते गया सी। वो जमीनां ते किहड़े वेले चल के राती तो अपनी भतीजी दे ब्याह ते शरीक सी। कहंदी अच्छा वो ना चल गई तेरी धी कमबख्त मारी फिर दफा होनी ते विकास वाल ना कहंदे चलिए। फिर अपनी माँ बेगम परेशान होई। माँ बेगम ने इंकशाफ किया अज। माँ बेगम कहंदी हाय अल्लाह की करिए विकास ते दिल दा मरीज है। अच्छा मैं कहा माँ बेगम तुहानूं बड़ी जल्दी याद आया पहली किस्त शुरू हुई तुसी उस किस्त को जलील करना शुरू किया। विकास दी बेचारे ते यकीन करो घर जेड़ा पप्पी ने दा पप्पी दी बड़ी ते पप्पी ने गोदियां च बिठांदे लोकें दी कंगियां बांधे सुरमे पांदे महंगी जगह तो पप्पियां दी कटिंग करांदे। विकास ते बेचारा पप्पी तो भी नीवां सी। विकास दी ते इज्जत कीती ना
ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਰੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਪਾਲੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕੋ ਬੱਚੀ ਖੋਈ ਕੋ ਪੱਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਖੋਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪੱਪੀ ਖੋਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਲਾ ਪਤਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੱਪੀ ਖੋ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪੱਪੀ ਖੋਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕੋ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਬੱਚੀ ਖੋ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਾਂ ਆਹ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਗਈ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਐਡੇ ਕਟੀਲੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇਰੀ ਧੀ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰਿਆ ਨੱਸ ਗਈ ਤੇਰੀ ਧੀ ਆਹ ਤੂੰ ਘਰ ਤੇ ਬਾਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਹਾਇਲਾ ਮੋਨ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਮੁਰਤਸਿਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਕਾਸ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਪਾਲੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾਲੋਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਕਿੱਡੀ ਢੀਠ ਹੈ ਨਾ ਖੱਤੀ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਈ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਲਈ ਦਿਲ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪਿੱਟਣ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ मैंने कि पढ़ा क्यों नहीं ऑनलाइन कहीं क्यों मर गए मर गया विकास हाँ मैंने कहीं देखा भी नहीं कि मर हालांकि ना आपको आइडिया हो जाता है क्या हुआ है हाँ मैंने कहीं नहीं पढ़ा कहीं देखा मैंने ਤੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅਨਵਰ ਨਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹ ਚਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਿਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫੇਅਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅਫੇਅਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਗਾਂਵ ਦੀ ਛੋਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਛੋਰੀ ਮਟੋਰੀ ਬੋਲ ਅਨਵਰ ਚਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਤਾ ਦਫਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਪਾਪੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਗਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ अभी कल ही उठे थे ना ख्वाब से एकदम से ਕੱਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਫਲਾਣ ਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮੁਰਤਸਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੇਤ 'ਚ ਜੇ ਪਾਣੀਓ ਚਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਾਂ ਮਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਭਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸਭਾ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਸਵੀਰ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਸਭਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਹ ਲਿਆ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਸੜਕ ਪੇ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਭਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਡ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਿਆ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਧੀ ਵੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੋਟੀ ਨੱਸ ਗਈ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਓ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਬਦਲਵਾਓ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਗੈਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮਕਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੀ ਵੀ ਨੱਸ ਗਈ ਬਹੂ ਵੀ ਨੱਸ ਗਈ ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਦਵਾਉਣ ਡਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਰੀਅਲ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਗ ਤੇ ਏਰੀਅਲ ਬਿਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤੋਂ ਲਈ ਫਿਰਨੀ ਪਈ ਹੈ अच्छा लो जी हूँ माँ बेगम परेशान थे फलाना ये वो अब किस्त शुरू हुई 50वीं अल्लाह मेरी तौबा 75% फ्लैशबैक और ये सुनिया कितना क्या 75 सिर्फ 5 विच कहानी अच्छा जनाब हूँ ना मर गए ना विकास अंकल मर गए ने बेचारे का एड्डा वड्डा घर सारा एक नां सी एड्डा वड्डा वकील सी ते 5 लोग बैठे दाने पढ़न दे सी ओहदी फौतगी ते देखो ओहदी मौत ने भी पाराना बनाया देखो एक बंदा जानों चला गया एड्डा वड्डा वकील सी एड्डा वड्डा पहले आप वकील वड्डा फिर एड्डे वड्डियां दा जवाई एड्डा तेरा जवाई मुर्तसिम फिर मुर्तसिम नूं खत्या तू की कीता मेरी एड्डी आरज़ू मेरा जनाजा भारा होवे हाय विकास पहले तो अपना वकील फिर तू ओहदा जवाई अनवर ओहदा भरा मां बेगम हाय पिंडों तुसीं कि बुला लैंदे 4 बंदे बैठे दाने च पढ़दे पे जेहड़े बेचारे गरीब दे ते जनाब वो तो सन अंदर कमरे च दिखाया हुण मां बेगम ने पाया काला सूट ਤੇ ਨੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮੀਰਬ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਪਣਾਇਆ ਪਿਆ? ਸਫੇਦ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਮਰਦਾ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਵੈਲ ਡਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਣੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਫੌਜੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਣੇ? ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਪਏ, ਮੁਸਲਸਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣਾ। अच्छा उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ मीरब बच्ची जो ड्रामा शुरू होया सी, मैं कहनी हाँ इन्नी सेंसिबल बच्ची दिखाई सी, उस बच्ची दे इरादे सी हाय लॉयर बनना सी, औरतां दे कूकली पता नहीं की कुछ करना सी। अब उस बच्ची के करैक्टर को मैं कहनी हाँ हद वे किसी नूं रोलन दी, किसी नूं जलील करन दी, किसी दे खेप पाण दी। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਐਡੀ ਡਮ ਐਡੀ ਜ਼ਲੀਲ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਬਦਾਮ ਖਵਾਓ ਦਿਮਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਬਈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡਮ ਦਿਖਾਤਾ 100 ਬਦਾਮ ਹੀ ਖਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਆਵੇ। अब देखें उस बच्ची के साथ क्या किया कि ਉਹਨੂੰ फिर इन्ना डिग्रेड किया, ਉਹਦਾ ਪਿਓ मर गया ਉਹਦੀ वजह तो ही। वो अगर घर से आई थी सीधी तरह अपने घर आ जाती तो अपने प्यो ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ कि इंज सारा कुछ मैं नहीं वापस जाना कुछ भी, ਉਹਨੇ अपना प्यो भी मारता। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਾਲਾ ਆਖਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਮੀਰਬ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। लो जी हुण मीरब की शीशे के खड़ी अपनी कहती मैं अपनी ज़ात की तलाश करनी, मैं अपने वजूद नूं लभना। नहीं खत्तिए कित्थों तलाश करना, कित्थों तू वजूद नूं लभना? वजूद नूं लभन डई है। तो जनाब उन्हें ना फ़ोन किया अपनी सहेली ने, अच्छा होटल भी चाहिए दसो, ए पूरे दा पूरा फिल्मी सीन कि वो होटल चाहिए जिस होटल च छापा पैंदा ते कुड़ियां मुंडे फड़े जाते हैं। 2 नंबर साहब एक इंसान, अब मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, मुझे लाहौर का सारा पता है क्या क्या क्या, मुझे कराची का कुछ नहीं पता। तो कराची की थी ऐसा मीरब कराची दी एक पढ़ी लिखी बच्ची सी, ओनू नहीं सी पता मैं केड़े एरिया च गई हाँ, केड़े एरिया च जाके होटल लैनी पईयां। बेटा जे तेरे एडे सोर्सिस सी तू फोन किया, यकीन कर किसी चील दे उत्ते रख के उन्होंने फटाफट उस वेले कपड़े दे पैसे आ गए। किसने भेजा? उन्हें अपनी सहेली ने फोन किया। अच्छा सहेली ने फोन किया, यानी वो जे तेरी एडी क्विक सर्विस किसी तरह इन्नी सेंस सब नूं हुंदी है कि केड़ा होटल है किस जगह ते है, इत्थे की कुछ हो सकता है। हुण मैनूं भी पता है साडे इत्थे लाहौर च, मैं ना पागल मैं उस जगह नूं दलील करा, मैं साडे भी हैगा होटल, सानूं पता है की कुछ हो सकता। तू चुन के उस जगह तो चल गई है। अच्छा दोस्त को फ़ोन किया, अद्धे घंटे दोस्त ने पैसे दे उन्नी देर च जनाब जी छापा पै गया तो बाहर निकलीए तो पुलिस फट गड्डी च बिठान रही है। इन्ना जना गलत, इतनी देर में फिर वो आ गया जो बस का कंडक्टर नहीं था, उन्होंने रिक्शे वाला बन गया ना। कैसे बनाता सान की अब वो रिक्शे वाला आ गया तो उन्हें गड्डी देखता क्या निकली पे परेशान च निकली रिक्शा, वाहद रिक्शा ऐसी सवारी है। लो जी अज तो 50 साल पहले तो 2023 च भी आ जाओ, फिस 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 वाहद रिक्शा है। रिक्शा बेचारा चाह के ना अपनी आवाज़ ना अपनी रफ्तार, फिस 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 फिस। रिक्शे की रफ्तार क्यों बढ़ेगी? वो रिक्शा जिदा सुस्त होंगे। हुण जां तां तुसीं कोई चीज़ होर दिखांदे या मोटर बाइक होंदी ट्रर करके ऐ गलियां च नसा के लाई जांदा, रिक्शे च साह साथी नहीं होंदे। रिक्शे वाला आया पुलिस के सामने, उसको भगा गया, उन्होंने रखिए च बिठाया ले गया। पुलिस वाले चील खड़े ने कि नहीं अगे कहानी किस तरह बननी है, जा मीर बिठा के ले गया। अब वो उसको बिठा के ले गया रिक्शे में बिठा के ले गया। उसके बाद ना अच्छा कहता उसको बातें करता, तुम फलाना, तुम गलत, तुम गंदी, तुम पापी। कहती मैं इस तरह नहीं कहता। अच्छा एडी तू मासूम रह गई, तेन नहीं पता सी कि जेड़ा होटल इत्थे है ही इस चीज़ का, तू एडी भोली। अच्छा सारी बहस हो रही है। ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, मैं अपने अल्फाज वापस ਲੈਣੇ, मैं पिछली बारी बड़ी तारीफ की थी कि ਜਿਹੜੇ पठान होंगे ने बड़े फलाना जो है तो एडा कमी बगैरत भी चलन तो पाया। ये गलत था ना, लास्ट वीक हमने कहा था। नहीं मैं क्या सी कि करैक्टर गलत सी ना, तो हद तो ही ज़्यादा गलत दिखाता कि एक बंदा इन्ना बशरम हो सकता है, एक चेन सोने की ਉਹਦੇ ਚ डायमंड का लोकर, यानी ਲੱਖਾਂ ਦੀ चीज़ लैके भी वो बंदा इस किस्त च 2000 ने फिर बहस करता पाया। वो मैं कहता कोई डब शर्म करैक्टर वे है कि तू फिर तो कहता तेरे को 2000 नहीं कहते चल उतर मेरे रखे जो तेरे को कराया नहीं गा कोई भी। उसको रखे से उतारा है। अब देखे मीरब मैं कहनी एडिक जलील करैक्टर।
मीरब अब सड़क पे खड़ी है। पहले मीरब ना वाकया होया पुलिस के छापे वाला। अल्लाह मेरी तौबा माफ़ करी या अल्लाह तौबा। कुड़ियां दी इज्जत बड़ी नाजुक होंदी है। सिर्फ मुर्तसिम खान की फैमिली कढ़ के उन्हों की बगैर तो धियां मैं इस चीज़ नहीं पाती पई। मैं ऐसी इज्जतदारां की गल करने पिया। धियां इज्जतदारां की बड़ी होंदी नाजुक इज्जत होंदी। वो जेडे फड़ के लगे सी पुलिस वाले की तो की अल्लाह माफ़ करी होना सी। वो वाले केस तो तू बच गई, अल्लाह तेन बचाता। सड़क ते लाया ते दो मुंडे रात का टाइम दो मुंडे आ गए उन्होंने करने के आ तेन इंज करिए दो वाकया तो ना होन डे ने। ठीक है, अच्छा अन्नी देर च ना आ गया पठान तो मुंडिया नसा के भेज दिंदा है। अब उसने लड़कों को भगाया तो जी मीरब वे ख्याल तो मुर्तसिम देखने लग पई है कि जो इन्हें मैंने उस जुबैर को बचाया सी। अब मीरब पल पल पे मुर्तसिम के बड़े बड़े अच्छे ख्याल देख रही है। जे तू अच्छे ख्याल देखनी भी तो दफा या फिर वापस चली जा। कहती जाना नहीं। अच्छा फिर हूँ कहता पाया कहता पठान के खुदा का वास्ता तू देख चुकी तेना की हो चुकिया। असी भी सब ने देखा दो वाकया तो हो गए ने। फिर एडा करैक्टर वो दिखाया कि राइटर ने कि इस करैक्टर जी उन्हें सूई बराबर गुंजाइश नहीं छड़ी कि असी इस करैक्टर को माफ़ कर दईए, सिर टिंड ना करिए। कहनी मैं घर नहीं जाना। जे तेरे च इन्ना जिन्नी हुंदा औरत पान तेरे च हुंदी तू कहंदी होए मेरी अल्लाह चाला वो वाला वाकया ए वाला वाकया। पहले तो तेरा मौज दसना तू हैदराबाद की सड़कों से कराची सड़कों से कज्जल बिखरना फिरती रही। उन्हें कहा अच्छी गड़ी गल मैं कज्जल बिखराए फिरती रही हाँ तो चिल मोहरा कोई नहीं। फिर दो वाकया हो गए। कहती रही भी मैं घर नहीं जाना, मैं मेरी सहेली के घर जाना। अब उसको लेके जाएगा दूसरी तरफ, वहाँ पे वो नहीं होगी तो फिर मेरे ख्याल में रिक्शे वाला इसको अपने घर ले जाएगा। उसके बाद ना मुर्तसिम का दिखाया। मुर्तसिम अब घर चला गया। मुर्तसिम घर चला गया तो वहाँ पे ना वो कह रहा है कि मतलब मीरब के लिए परेशान हो रहा है। मीरब कहाँ वहाँ कहाँ। आज हूँ हयात है पहले कमरे च ना हया है कमरे च हया अब पूरे कमरे की तलाशी ले रही है। पूरे कमरे की तलाशी लेंदे लेंदे पागल हो गई, कुछ नहीं मिला। इतनी देर में आई है तो बैठा पाया मुर्तसिम। मुर्तसिम कहता क्या ढूंढ रही हो? कहती नहीं तुम्हारे कपड़े फलाना ये वो। कहता देख किते ए ते नहीं क्या था वो? अंगूठी। कहता ए तेन लभदी पई। किसकी अंगूठी? ओदी मीरब दी। अच्छा ते कहंदी हाँ इन करके कर दी। मुर्तसिम ओए मेरे मां का मुर्तसिम मैं कहनी पई हाँ ऐसे ड्रामे के जेड़े भी करैक्टर ने जेड़े सवेली दे ने मां बेगम अनवर चाचा मुर्तसिम मीरब नहीं सारिया ने मैं कहनी एक हांडी च पा के मैं हांडी के थले अग तेज कर देवां। नहीं इन्ने डंब ने की ने मैं यकीन करो मेरा दिल किया मैं जावां एक डंडा फड़ा मुर्तसिम दे मारा ठा ते उस रात ते उन वाके ते जावां जिस दिन तेरी वे तू अपनी भैन दी रुखसती भुल के उत्ते खेमा खांदा रहा। बोटी को चपेड़ा खादियां नखत्या मुंह ते थुक पवाया। तो की चाहता सी ए सारी गल्लां दा कौन सी मुजरम? हया। हया दा जुर्म मैं पूछना चाहनी मेरा दिल करदा पिया मैं इत्थे ही रोक देवां शो। खानी फोन कर राइटर नूं। मैं दी कदा अगे शो ना करा जिन्ना मैं राइटर जवाब ना दे। राइटर ने फोन कर राइटर फोन कर मेरे मैं नहीं कह राइटर रह की गल हुई असी पागल होन डे। ये तो सब लोग कह रहे हैं कि हया का कुछ क्यों नहीं कहा जा रहा। और वही बात है ना कि राइटर कहने कहते कि मैं हया से कनेक्ट करती हूँ। अच्छा तू तो कनेक्ट करनी बेटा तो असं नहीं ना कनेक्ट करते सानते जवाब चाहिए। मैंने पढ़ा ही था कि लोगों ने कहा था कि राइटर ने कहा किसी इंटरव्यू में कि वो हया टाइप हैं। हया हो गई मैं सानते जवाब चाहिए ना असी तो इंसान है ना वो करैक्टर हो गया राइटर वाला। अब ये अगर जो हया ने सारा कुछ गलती की है सारा कुछ उसके सामने है। मुर्तसिम कहता कि मीरब गई है ना तो मुझे लगता है मीरब अपनी मर्जी से नहीं कि किसी के कहने पे गई है। कहता जिस दिन मेरे पता चल गया ना हया तू एदे च मुलव्वस है ते मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। सब में कोई भी अमल दखल हुआ तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। दूर फिटे मुंह तेरे ते मैं तो कहनी मुर्तसिम खल्ला तेरी शक्ल ते पर शर्मा तू मेरे कितना गुस्सा जाना ए वाली गल तकरीबन 100 दफा जो हया कोई गुनाह कर दी कहना अगर तुम्हारा पता चला मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस दिन मुंह ते चपेड़ खादी मुंह ते थुक पवाया तभी हया ने क्या सी हया अगर तुमने अभी ना बताया कि वो रुका तुमने तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सिर्फ कहता है अगर तुमने सब कुछ सच अभी ना बताया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी मीरब तेरी जानू वे गायब हो गई। तेरे उच जान है ओ मुजरम जिन्हें शुरुआत किने तन जफ्फे पाए सारी कहानी वधी। हुण तो 10 कमरे विच तू ओनू सारिया कुछ कहना पे कि जे मीरब मिली ते मैं तेनू नहीं छड्डांगा। किन्नी क वारी तुसी ओनू पूछना चाहनी आ हया नू किन्नी क वारी माफी दवानी है?
ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ मैं तपन रही हाँ, मैं गुस्सा करनी पी हाँ। उसके बाद जो मुतसिम ने बात की, वो बात दे जवाब च मेरी राइटर नाल गल करा। क्या मेरी राइटर नाल गल ओ बताओ। मेरी राइटर नाल गल कर, मैं नहीं आगे करना मेरी राइटर नाल। मैं क्या बात करूं आपकी भी? मैंने नहीं पता जवाब। आपका फोन तो बिल्कुल उठाएंगी ना वो, आपसे बिल्कुल ही बात करेंगी वो। हेलो लुबना बहन कैसी हो? नहीं छोड़ती नहीं कुड़ी है, चलो लुबना 34 साल दी। अच्छा लुबना आपा बाजी नहीं आंटी कहेगी। नहीं वैसे सब आपा होती हैं। गल करो। अच्छा माँ बोलो गल करो। क्या बात? गल करो। अच्छा बात तो क्या है? मेरे को नहीं मेरे को। अच्छा बताओ थी माँ। ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੇ ਉਦੋਂ। हया से? ਹਾਂ के ਮੁਰਤਸਿਮ ਕਹਿੰਦਾ क्या? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ। अब बताओ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਤਸਿਮ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। उसके मिलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी, अंगूठी तुम्हारी होगी। हैशटैग टीम हया जीत गई। मुझसे और हया एक साथ ग्रैंड फिनाले में नहीं, लेकिन उसे कुछ तो बोलो अम्मा, बोल के लब आजाद है। राइटर छड्डे नहीं साहब मेरे, जे मेरे लब आजाद। मैं तो खुश हूं इस डेवलपमेंट से। मैं अपने बुल्ला भी गोली फसावा एक आप मैं वो भी ना इस्तेमाल करा। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਮੀਜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੁਰਤਸਿਮ ਤੇ ਮੀਰਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ अंगूठी तेरी हो जाएगी। किस तरह अंगूठी? पता नहीं कहता आगे ऐसे होना है कि हया की और मुझसे शादी हो रही है। नहीं होनी नहीं है, मतलब हो रही होगी तो मीरा बच्चा लेके आएगी। अच्छा पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसे टू फार फेच्ड। मैं तो कहनी है जे मुर्तसिम की शादी होंदी होवे हया ना ते मीरा उस टाइम आ जावे, बच्चा अपना मारे भौं के मुर्तसिम के सिर दे उत्ते, ओदो नस अमरीका चली जा, मैं तेरे नाल, तेरा वीजा सारा कुछ मेरी जिम्मेदारी, तेरा नहीं रहना बनता कि सारा गंद हर वक्त करदी सी। मैं कहंदी सी नहीं नहीं यतीम कजन करके, तू तो लुच्चा सी बदमाश, मां तेरी भी नीयत खराब ही सी। जे तू सही नीयत दा सी ते तू हया ना डिला करना। मैं ब्याह वाली जो गल पूरे सारा पुआड़े डालने वाली हया है, एंड पे अगर हया के साथ शादी दी शीन ही तुसी मुंह चो कड्डी ना ते तां खुदा ही मैं ऐत नहीं पूछे। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बाकी ड्रामों का रिव्यू की शुरुआत करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं मुझे प्यार हुआ था के साथ। तो इस हफ्ते कैसा रहा? मुझे प्यार हुआ, माहिर की माँ का करैक्टर मैं नहीं बोलूँगी, इतनी जलील औरत, मुझे उस पर पहले ही गुस्सा था कि हर वक्त माहिर नू गलत गलत मतां देंदी है। उसके बाद औरत को औरत के मरतबे से इतना गिरा दिया, इन्नी बगैरत, तेरी शादी नू घट तो घट 20 साल ते गुजरे होणगे, 20 साल एक खावन ना गुजार के बशर्मे घर च एक कुत्ता बिल्ली पालिया वे उहदे नाल प्यार हो जाता है कि तेरा खावन तेरी बच्ची दा प्यो खनी मजदूर बंदा। बई इस औरत ने केड़ी केड़ी बकवास नहीं की, इन्ना बोली उस बंदे नूं नहीं परवाह किया कि उत्ते की गुजर देगी की नहीं गुजर देगी। बस ये जिंदगी का इको मकसद है, मैं अपनी धी जी माहिर दा अमीर जगह विआह करदा वां एन दे दी कि जो दुनिया के हालात जो पर के अरीब की माँ का देख चुकी है, मेरा दिल करता मैं फड़ के कार ही दवा तो फिर अरीब की माँ दूसरे दिन जो तेरी धी नूं भेजे तो तेन लग पता जाए। अच्छा उसके बाद अब अगर माहिर गलत भी करती है तो माहिर का कसूर नहीं है, क्योंकि माहिर अगर थोड़ा बहुत गलत कर दिया, माहिर की माँ इस तरह की दिखाई हुई है। अच्छा जनाब जी माहिर आई अपने घर, जनाब भी आके घर अपना चिल करके अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करके घर आते सार साद के ऊपर चढ़ गई। साथ तुम ऐसे तुम वैसे, तुम मुझे बीवी नहीं समझते, जीवन साथी नहीं समझते, अपने दुख सुख में शरीक नहीं समझते, तुमने मुझे नहीं बताया, तुमने हिबा को अपना दुख शेयर किया। तू उस बच्चे नूं ओहदा प्यो मरिया उस हालात च छड़ के अनाबिया दे घर चील करन चल गई, आके तेरे उल्टा गुंडियां वांगू ओहदे उत्ते चढ़न दी की तुक बनी कि तू मैनूं नहीं दस्सिया कि तेरे नाल की दुख है फलाना, तो तू हिबा नूं दस्सिया। अग्गों साध मैं सदके जावां मेरे बच्चे ने बशर्मी ते बगैरती जी PhD की हुई है। वो बगैरत अग्गों कहता कि ए बगैरत लड़की, ए बेशरम लड़की, दूही तो मैं तू करके गई सी ना फोन ना फान ते चल गई सी। वो कहता नहीं गुड़िया गुड़िया प्यारी गुड़िया मुझे माफ़ी दे दो, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए,
तो मैं तुम्हें दुखों से बचाना चाहता था की साथ का करैक्टर वो फिर कहती है ऐस किस च ना माहिर वास्ते ना सारा कुछ बहुत अच्छा अच्छा लिख दिता गया फिर माहिर उन्होंने कहती मैंने पैसा पूछा कुछ नहीं चाहिए साथ असी जीवन साथी जो भी सारा कुछ असी इंज सारा कुछ वक्त गुजारा कह दिया। अब उसके बाद ना अरीब इसको फ़ोन कर रहा है दोबारा जी है कहती मैं नहीं गल करनी अरीबन कहता तू मेरा फ़ोन ब्लॉक करेंगी ना मैं तुम दूसरे नंबर पर कराँगी मैं पूछना चाहती हाँ मैं तो पुराने ज़माने दी हाँ मैं औरत बुढ़ी खोसना मेरी शायद यह सोच होएगी कि मैं अननोन नंबर नहीं उठाऊंगी और ऊपर से मेरे ख्याल में जवान बच्चा ये करेगा कि अगर अननोन नंबर वो हो जिससे आप तंग हो जिससे आप बात ना करना चाहें और तुम नंबर चुकोगे हो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ये कह रही है ना कि मैं अरीब नूं तेरे नाल मैं नहीं रखना चाहती अरीब कहता मैं तेनू तेरा एक नंबर ब्लॉक करेंगी तेन दूसरे तो करांगा ए जो अपना घर वसाना चाहती है तू किसी भी नंबर तो करदा जो अननोन नंबर दे तू ना चुक के अरीब का नंबर होगा तू को चुकनी यानी तेरे दिल च चोर ही ना तू ओदा नंबर ब्लॉक कोई नंबर करे ना चुक। अच्छा कहनी मैं तेना बस एक बारी मिलांगी आखिरी बारी उसके बाद मैं तेना नहीं मिलना। अब उसके बाद साथ की जैसे नौकरी का मसला था साथ बेचारे की शुक्र है नौकरी का मसला ना हल हो गया। अब इसका ये कि माहिर जो है माहिर की भी नौकरी का ना मतलब हो गया माहिर की नौकरी का हो गया तो साथ बेचारे ने कहा कि माहिर तू कि हमें धक्के खाती फिरेंगी मैं जो गावा मैं करांगा तू नौकरी ना कर उसने प्यार में ही कहा। लो जी फिर चढ़ गई माहिर की माँ है पापी है कमीना अल्लाह करे है मर जावे अल्लाह करे खाना करे इतना तलाक मेरी धी का ब्याह रीब ना हो जाए ना बिया वो बोल रही वो जल रहा है वो जल कुकड़ी फलाना पर शुक्र है फिर इस टाइम किस महीर दी अच्छी गल्लां ना सी महीर कहती है चुड़ैल चंडाल हो तो दफा अपनी जबान मुँह च पाओ साड़ा खाना खराब जाए मेरा खामद मेरा कदर धन की तकलीफ है जो कुछ भी कहता पाया तुम यह बकवास करते पे हो। अब ये दिखाया कि जो साध है ना साध की जी मुलाजमत है वो हो गई है अरीब के ऑफिस। पता उसको कि नहीं बेचारे ने हले नहीं पता होगा बेचारा जो अरीब बॉस होगा वहाँ पे अरीब बॉस है ना अरीब की जो होगी है अरीब बॉस है तो अरीब उसको साथ को कहता है कि जो माहिर है ना वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती फलां ये वो ऐसे तुम उसको छोड़ दो। साथ उसको कहता है कि मुझे एक दफ़ा माहिर कह देगी कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती मैं माहिर को छोड़ दूंगा। दोनों ने डील डन कर ली है। अब अगली एपिसोड में दिखाया कि अरीब उसको ज़बरदस्ती लेके जाएगा। अब आगे देखेंगे क्या होगा कि वो साथ होगी मिलेगी तो वैसे ये साथ बोरिंग। अब अच्छा वाला अरीब का करैक्टर बहुत अच्छा बच्चे का करैक्टर से सिर्फ हुण साथ करना करके ना ते हुण अरीब नूं नेगेटिव हालांकि कितने एपिसोड्स हो गए 20 हो गई हैं हाँ तो पता नहीं कितनी हो गई है वही बात चल रही है ना डे 1 से। अच्छा मैं कहनी बड़ी भी आर्ट होता है भी एक आर्ट होता है एक राइटर को कि लिखना कुछ नहीं लिखना लिखना कुछ नहीं लिखना लिखना कुछ नहीं लिखना रोना 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 तीसरी गाली कोई वही बात है। हम मोहब्बत गुमशुदा मेरी की बात करते कि वो चीज चली इसमें तो 20 किस्तों में वही बात चल रही है उधर 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 आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इहराम जुनून की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? या अल्लाह इस ड्रामे में जैसा शानी वैसी शानी की माँ ना माँ नूं परवाह है अल्लाह जॉब कह लो या बच्चा स्कूल जाता कुछ वो असूल कुछ कायदे होंगे ने। अब शानी अगर पिज़्ज़े वाली जगह पे था तब भी उसके घर वाले इसी तरह हुण एड्डी वड्डी जॉब मिल गई हुई है। अच्छा जनाब हले घर ही आया तो हुण माँ का सुन ला एक दिन जॉब का गुजरिया एक दिन माँ कहती मैंने सोचा शानी तुम्हारी ना फुफ्फो के घर जाके ना सजीला का रिश्ता मांगा थे की सी हले एक दिन होया तो तुसीं तुहानूं पता भी तुहाडा बच्चा किड्डा आखड़ ते किड्डा मगरूर इंसान है। अच्छा बच्चा आखड़ मगरूर। अच्छा शान दे बेचारी पूरा जैसे जैसे प्यार करती है शान फ़ोन करती है कहती कहाँ हो तुम गुस्से ना फुल कहता आपकी सल्तनत में कहता काली बिल्ली ने फ़ोन करता काली बिलिस्तान की कट गई उस सेंस में। अच्छा। हर वक्त शान देन एडे एडे कटीले मैं कहनी बशर्मा जिन्नी तू ओहदे गुस्सा इन्नी क गैरत रख ला सजीला वास्ते भी। सजीला नूं फोन करदा सजीला लेट फोन चुकदी है कहंदा तुमने फोन नहीं उठाया कहंदी मैं एडी बेताब नहीं सीगी कहंदा क्यों कहंदी हले मैं बेताब नहीं तेरा यह हाल जी मैं बेताब हूँ पता नहीं तू की करें। हर वक्त सजीला मैं कहनी हर वक्त ओहदे मूँह ते जुत्तियां मारदी रहिंदी वो कोई मौका जान नहीं देंदी। अच्छा इन सारे हालात में मुझे एक बात समझ नहीं आई जी शानजे है शानजे बेटा तुम भी बड़े बेशरम जे दिखाए हो बेटा जेड़ा शानी है तेनू मूँह नहीं लाता तू फोन करनी है तेनू फोन ते फटकाना पाता तू ऑफिस जानी है किसी चीज़ का लंच कहनी कहना तेरे नाल लंच नहीं करना एक वक्त तो ने तेनू हस के जवाब नहीं दिता
उसके साथ बात भी नहीं हुई, उन्हें कहती आ मैं कंजन अपने माँ प्यो नाम लाना, माँ बाप के साथ बात कर ली। सारी गल जो कुड़ी कहती किसी मुंडे को बुलाना, यदा मतलब यही ना। अच्छा अब शानजे के माँ बाप दिखाए हैं अमीर, जेड़े जिन्हों को बच्ची वास्ते टाइम नहीं। अब बताया ये है कि उनके पास टाइम नहीं, बल्कि मैंने जब देखा वो कहते नहीं शानजे को टाइम नहीं गल करने वास्ते, हर वक्त माँ प्यो लड़ते हैं। जिस अब इन्होंने इसने कहा माँ प्यो उस वक्त राजी हो गए ने कि असं हम मिलांगे, राजी हो गए ने, तो फिर उन्होंने मुंडे का इंतजार करते पे ने। अज अब उधर से शानी मैं कहना चाहनी हाँ, शानी देखने की कितना गड्डी मिली है ना, माँ ना भैन ना भरा। सब तो पहले अपनी माँ को सजीला को गड्डी लैके वो तो गड्डी लैके चल गया, तो पता भी कुड़ी किड्डी खुद कर से उन्होंने गड्डी सैर करांदा पिया। तो जनाब जिस वजह से ए नौकरी मिली है, घर मिलना है, एड्डी वड्डी है नहीं फॉर्चूनर गड्डी मिली उन्होंने। अज तक असी किसी ने जॉब च देखी नहीं एड्डी वड्डी गड्डी, कि सारी चीज़ें जिस किसी ने दे दी। कुड़ी ना प्यार नाम ही हो, तू एक बॉस ही समझ ला, एक बॉस जिसने सारा कुछ दिया, उस बॉस ने अपने घर बुलाया। हनी सजीला गड्डी च बिठान च, उसके बाद अपनी माँ को घर चला गया, अपने घर वालों टाइम देन च, सजीला टाइम देन च यह चीज़ भूल ही गया कि मैं उत्थे बॉस के घर जाना। वो उत्थे जो बेचारे अमीर माँ पे जिन्होंने शान से हटम कहते मेरे माँ पे दलील लुच्चे पापी, वो बेचारे इंतजार करके टैलेंट ने कहते हाए नीर हो गई आया नहीं। वो जवानी का बंद भुल गया कि मैं इत्थे आना। अच्छा जनाब जी बड़ी मुश्किल उन्हें याद कराती कि खत्या तू तो आना सी। अच्छा आया तो माँ प्यो बेचारे दरवाजे तक उन्होंने लैन गए ने, ले कहते प्यो बेचारा दुखी हुआ, प्यो ने कहा है तो उही जिन्होंने मैं नौकरी दवाई सी। पर फिर भी उसकी माँ कायल कर लेती है कि चलो साड़ी कुड़ी पसंद करती पई है तो कुछ नहीं होंदा। लो जी खाने की सारी टेबल सजी हुई है, फुल सारे खाने ने, खाने की टेबल से माँ बदसी के मुँह च निकल जाना हमारी बेटी की पसंद। और सामने शानी पूरा मगरूर। शानी उठा, शानी गुस्से में उठ के बाहर आ गया। उन्हें कहा है कि बाहर आए पिछले शान से गई, कहता तेरे माँ प्यो ने की कह दिता, फड़ वो मूँह से मारी चाबी होती, कहता फड़ अपनी चाबी छड़, कहता करैनी मेरी जान मेरे पिछे चुमड़ी पई है, तो सवेरे तेरा अस्तीफा भी तेरे मेज से मार के आवांगा। शानी बेटा आकड़ दिखाने तो पहले इन्नी अपने मंजे थले सोटी बेटा झाड़ू फेर ला। एक तेरे घर के हालात, तेरी भैन की शादी वखरी बेचारी, भैन की शादी की परवाह ना कर, जिद लई तू मारना है वो खुद गर्ज कुड़ी तेरी नौकरी की खातर तेरे नाल जुड़ी है, तो किस गल की। उसी तरह उन्हें शानजे ने कहता कि शानजे बीबी मैं अपनी कज़न को पसंद करना वा, तो जे तू उंज मैनू नौकरी है सारी इज्जत देनी है तो मोस्ट वेलकम सी रखा, तो नहीं तो बाजी बीबी मैं तेरी नौकरी नहीं कर सकता कि मैं तेना विआह नहीं, मैं तो अपनी कज़न यह नहीं किया। उन्हें वो बेइज्जती करके चाबी भी मार के चला गया। सवेरे इस्तीफा भी भेज दिता उन्हें। माँ समझान दे कि शानी की आकड़ इन्नी दिखाई है, बस हुण शान से पागल हुई पई है, शान से फिर मिन्नतां करेगी, फिर नौकरी तो रख लेगी, तो जी वो कुड़ी अल्लाह माफ़ करी साफ पता शानी तेरी नौकरी गई नहीं, तेरी सजीला भी गई नहीं, तो पागला की फायदा तेरा, फिर इतना ही प्यार इतना जीला वाला। उन्हें भी इजाजत देती है सजीला ने कहा जे तेरे पिछे कोई तेरे अमीर बॉस की धी पई हुई तो मेरे को पई रहे, कोई गल मैंने कोई परवाह नहीं है चीज़ की। क्या वैसे ड्रामा है अभी। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करें तेरे इश्क के नाम। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? तेरे इश्क के नाम राइटर लव यू साढ़े माँ प्यो दिल खुश कर दिता। इस किस्त के जो हीरो हैं महर अंकल हैं। पिछली किस्त में रुतबा ने निकाह कर लिया था ना, तो रुतबा निकाह करके खुर्शीद उसको लेके जा रहा है। अच्छा खुर्शीद लेके जा रहा है, एक सीन है किस्त विच टोटल रुतबा ने पूरी किस्त में सिर्फ एक सूट पहना हुआ है। ड्रामा किस्त शुरू हुई है, उसका निकाह उसने दुपट्टा, एक दुपट्टा तुसी वो भी नहीं डायरैक्टर संभाल सकिया, इन्ने चौड़े बार्डर वाला रैड कलर का दुपट्टा। खुर्शीद ना गड्डी च आके बैठिए, इन्नी छोटी पट्टी वाला शॉकिंग पिंक दुपट्टा कर दिता। एक दुपट्टा तुहाडे कोल संभालिया गया, चलो सूटां दा तो हो गया, दुपट्टे का तुसी इन्ना फर्क दिखाता। अब पूरी किस्त में रुतबा ने एक सूट पहना है, रुतबा का एक सूट, तो जेड़ा अल्तमश बच्चा है अल्तमश के कट्ठे 4 सूट। अच्छा हाँ जी 4 सूट पा लेंदा, वेल डन कोई गल नहीं। एक सीन च 2 सूट ही पा ले उन्हें। असका जी वो इको सूट उन्हें चटा चट 2 पा ले उन्हें सूट। महर अंकल ही इस तरह रहे। अब गई है खुर्शीद लैके गया इनू, तो महर अंकल अपनी धी बिस्ती करता, कहता कंबा अच्छा फिर जी धी है रुतबा बड़ी दहाई है, एड्डी एड्डी वड्डियां गलतियां कदी, कहती मैंने गलती क्या की है,
ਜਾਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ, 4 ਚਪੜਾ मैं कहनी मेहर अंकल मारता, मेरे दिल में ठंड पै जानी सी। उसके बाद मेहर अंकल ने फैसला किया, उसको छोड़ के कराची गए ने। मेहर अंकल चला गया अपनी भैनों के कोल, अपनी भैन नूं कहंदा वैल डन मेहर अंकल, लव यू। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜਦ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹਾਂਜੀ ਚੋਰੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕੋ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਪੀਰ ਹੈ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਖਾਲਮ खाली रुतबा फोड़ो तो लैके अपने घर आ जाओ। तो वो क्या कहता? वो जो सारी फैमिली दिखाई है, हालांकि फुल अमीर दिखाई है, वो करते ही ऐसे चीज़ पे सी कि सानू मामे की सारी जायदाद मिलेगी। अकलौती बेटी है, अकलौती बेटी है। तो मेहर अंकल उस तो मैं कहनी हाँ यह वाला फैसला होना चाहिए हर माँ पे तक जी धी गलत हरकत करे, ताकि धी बच्चों को सजा मिले जी उस ड्रामे च माँ बेगम नहीं दे सकी। अच्छा, मरियम नू मेहर अंकल ने क्या खाली जाना तो ले जाओ। अब आगे देखेंगे ना कि जैसे वो सारे लालची हैं कि इस चीज़ का अब क्या होगा। आगे बढ़े फिर, लव यू। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झूम की। तो झूम इस हफ्ते कैसा रहा? हाय झूम ड्रामा जनाब शुरू हुआ शायरी की शर्तों से। अल्लाह मैं कहनी हाँ राइटर बच्चा मैं तेरे हाथ चुम लवा तो शायरी को किस तरह शर्तां लिखवा दी। शायरी बच्चा छोटी उम्र, लफंगा, लोफर, अवारा, बदमाश, नकम्मा, नकारा, ना कुछ करे ना करावे। अच्छा उन्हें शर्त लिखी कि मैं चाहता हूँ मेरी बहन की सेफ्टी के लिए जो आर्यन है ना वो जॉब करे। अच्छा वो जॉब करे बगैरता ओदा ते फिर जे जॉब का मिलती नहीं मिलती ओदा प्यो मौजूद है हाथ रखने लई। तेरे सिर ते कौन है भैन दे खर्चे ते परन मारिया बेशरम इंसाना बगैरता। पहले आप ते पहले कह मैं अपनी भैन की रुखसी तो पहले मैं एक अच्छा बाप बनना है, मैं अपने कुछ पैसों ना भैन ने कोई जुत्ती लैके देनी है, मैं कोई नौकरी करनी, फिर मैं बाजी का विआह करांगा। अपने तो कुछ नहीं कि मैं भी आना तेला कमावांगा, नहीं आ मैं बदमाशियां ही करांगा। अच्छा पहले तो यह शर्त मेरे को सुननी, उसके बाद ना जनाब दूसरी शर्त रख दी 3 महीने ये दोनों नहीं मिलेंगे। यह जी शर्त सी टिपिकल फिल्म सी एक दूजे के लिए, मेरी बहुत फेवरेट फिल्म सी। उसमें ये शर्त थी कि मिलना नहीं, खत नहीं लिखना। खत नहीं लिखना उसमें था कि 2 फैमिलियाँ थी, उनके जैसे एक मद्रास के थे, एक मतलब उनका जैसे हम पठान और पंजाबी हम कहीं कल्चर मुख्तलिफ हो, इस तरह का उनका था। उनका ये था कि दोनों फैमिली में एक की बाप एक की माँ, वो सख्त खिलाफ सी कि ए ब्याह ना हो सके। वो तो समझ में आई बात कि मिलना भी चाहती, अब खत आता है तो बाप खत कर देता है तो लड़की खत को जला के रती अग्नि होती चाय में डाल के उसका पी जाती कि खत का तो यह किया। वो तो समझ आई। अब डॉक्टर मरियम तू जॉब करनी है, तू बड़ी भैन है, 3 महीने मिलन वाली गल तू फोन से गल कर मिल, तू एडी सीरियस ना क्यों अपने भरा। मेरा एक सवाल ये था कि इस शायरी की शर्तों को इतना सीरियस क्यों लिया जा रहा था? उसकी अपनी क्या वक़्त कहते हैं ना, उसकी क्या अपनी मतलब ये नहीं करना, कॉल नहीं करना, ये मुझे थोड़ा बात ऑफ लगी वैसे। अच्छा शायरी की जनाब जी ये वाली शर्तां रख दी। अब मैं डॉक्टर मरियम से पूछना चाहती हूँ कि मरियम बड़ा तेरी जो एडी पसली नहीं सी गया शर्त मनने वाली, उस टाइम भी कह देंदी कि शायरी तेरा छोटा भरा सी, तू ओदा खर्चा चुकदी सी, उन बेटा भी कहती सी, तुम इस बात को कह देते। झूम ड्रामे में मुझे ये वाली बात इतनी गलत लगी। अब बच्चे शायरी ने कहता कि 3 महीने नहीं मिलना, लो अब हमें दिखाया कि दूसरी किस्त में 3 हफ्ते 3 हफ्ते की मुद्दत होंगी है। 3 हफ्ते होए ने डॉक्टर मरियम एक तो आपा है क्योंकि वो मुंडे की बड़ी भैन है, उन बेटा भी कहती है, एक वो डॉक्टर वे। दोनों चीज़ां दसो मरियम दियां ते मरियम की करदी पई है। मरियम अल्लाह मेरी तौबा मोहब्बत गुमशुदा, मैं कैसी मैं नहीं देखना, छोटे छोटे बच्चे ने तो मैं नहीं, सॉरी लव यू गुमशुदा दोनों बच्चों मैं तारा ड्रामा देखा मां सदके जाए तुझे दहाई छोटे रहो। जी मरियम है एक तो डॉक्टर है, एक विच सीनियर दिखाइए, उम्र वड्डी दिखाइए, उन्हें जूबी नूं पिछे छड्डता। जूबी तेरा तो कुछ भी ताबी कुछ भी नहीं, जो मरियम करदी पई है। 3 हफ्ते होए ने मरियम कंबन डई है, लरजन डई है। मरियम चाहता सी तुसीं डॉक्टर ना दिखांदे, तुसीं उन्हें कोई मोची कोई दर्जन कपड़े सींदी, टांका गलत लग गया, कोई बर्गर शर्गर बनांदी, कोई कुछ करदी दिखा देंदे। डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता गलती करे। अब दिखाया दूसरी की शुरू हुई है, दिल नहीं कर रहा मेरा। वो रोंदी पई तड़फांदी, ओदी दोस्त कहंदी है
नहीं डॉक्टर मरियम ने खतीए की करनी पई है तू डॉक्टर बड़ी गिला करदी पई सी कि बच्चे दा एक्सीडेंट होया तेन फोन ते फोन कीते तो फोन नहीं अटेंड किया फिर कुछ और वाकया वो भी नहीं किया मरियम कहती मैं क्या करूं वो तो मरियम ने एक्टिंग बहुत शानदार की थी पर सॉरी मैं एक्टिंग की तारीफ नहीं करना चाहती क्योंकि उस टाइम मैं ज़ारा दी एक्टिंग भूल के मैं करैक्टर पे चल गई एक्टिंग तो अच्छी थी ना वो तो आपको राइटिंग से मुझे करैक्टर हाँ मुझे था कि करैक्टर दिखाया कि वो वड्डी है वो डॉक्टर है ओदी बेताबी एक 16 साल की कुड़ी वाली तुसी किस तरह दिखा दी पूरी एपीसोड जो जो सीन आया वो तड़फन डई अच्छा वो जो बच्चा आर्यन है वो दिखाया छोटी उम्र का वो एक सेंसिबल रोल प्ले करता पाया उन्हें नहीं किया मैं समुद्र के किनारे जाता रेत चुकता अपने सिर ते पांदा वो कुछ करता बर्गर खांदा अपनी नासां च पा लैंदा वो हरकत वो उल्ट सीधी हरकतां करदा वो छोटी उम्र दा दिखाया सी वो कुछ भी नहीं करता पाया ते जेड़ी एक मैच्योर वे हाय अल्लाह एडी पागल होई पई हो तो बहुत उन्हें शिद्दत वाला इंटेंस प्यार हो गया दोनों को क्योंकि 3 हफ्ते दोनों को मिले लेकिन बहुत क्रेजी वाला प्यार हो गया दोनों का ना अच्छा तो वो दिखाया उन्होंने और मुझे वैसे दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लग रही है दोनों के जो सीन्स होते हैं जो हाथ पकड़ते हैं जो बीच के मुझे अच्छा लग रहा है तो मेरे लिए ऐसे नहीं कर सकते क्यूट दोनों लग रहा है मुझे केमिस्ट्री अच्छी लग रही है वो तो अच्छी लग रही है बहरहाल डॉक्टर मरियम का बहुत ओवर दिखा दिया मुझे इस चीज़ का मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मरियम दी एड्डी बेचानी एड्डी बेताबी एड्डी सारा कुछ भूल के साथ उत्तों मन दसो या शहरी है जवानी तेरी औकात नहीं जा काम कर जवानी तेरी औकात नहीं लोफर बगैरता शर्मा बेजावा सड़कों से लूर लूर फिरन वाला आना तेरे पल्ले नहीं हुंदा भैन दे पैसों दे पलन वाले अच्छा बस तेरी एड्डी औकात दिखा दी जिथे आ रही नौकरी लभण वास्ते जांदा हर जगह तो पहले पता चल जाता है कि नौकरी चल जाने नौकरी नहीं लैन देनी और की दिखाता है ये भी फिल्म का सीन है कि जिथे जाता वो इंज कहता कि मैं नौकरी करना वो उन्होंने दिखाया ना कि वो सुन लेता है कहाँ पे अप्लाई कर रहा है वो जब बात कर लेते हैं तो उस कंपनी का नाम सुन लेता है वहाँ पे कौन सा मुश्किल ईमेल करना जाके कि आपके पास एक आ रहा है लड़का एम्प्लॉय पोटेंशियल बनने के लिए तो उसका ये मसला है और लोग इतना घबरा जाते हैं सुन के उसके केस की पालखाने में रहा था पूरा मतलब उसका एक डिप्रेशन का मसला था बेचारे को उसको ऐसे जब मुझे पहले लगा कि उसका बहुत शदीद मसला था तो आज पता चला डिप्रेशन का मसला बेचारे को एक जिद्दा काबल बड़ा अच्छा से बात बोली इसने आर्यन ने कि एक हम जंग जीत चुके हैं तो आप लोग भूल देते बंदे को मतलब लगी बात मुझे कि एक पुरानी बात थी वो आगे बढ़ चुका है वो सारी आपसे बात करे नॉर्मल अच्छा अब फिर देखें इसमें कितना गलत दिखाया अब बच्चा आर्यन जा रहा है तो उसको नई मुलाजमत मिली अब मरियम दी दोस्त ते मरियम इन्हों के हस्पताल च एक भाई आया सी ते वो ठीक हो गया सी MBC की से अब ये आर्यन की वहाँ पे नौकरी का कर रहे हैं अगर मैं समझी कि आर्यन बच्चा हीरो नहीं कहते मैं किसी बाल बोलते नहीं मैं अपनी काबिलियत लैनी है अगर इनकी सिफारिश पे लेनी है तो डॉक्टर या प्रोफेसर तो की रहे वो ते आप एक बंब वे वो अपने बच्चे को किसी इज्जतदार जगह पे क्यों नहीं लगवा सकता अगर इन्होंने किसी मेरा यहाँ पे एक ही सवाल है कि शहरी की शर्तों को इतना सीरियसली लिया क्यों जा रहा है हर बात को मिलना नहीं है बात नहीं करनी सब कुछ मुझे थोड़ा ऑफ लग रहा है कि शहरी की अपनी क्या इसमें से है या तो ना कि नॉर्मली होता है कि लड़की का बाप होता अमीर वो कहता है कि तुम मेरी बेटी के काबिल नहीं हो तुम कुछ कहो लड़का फाइनेंस सेटल है बाप उसका अच्छा है जिस्मान पे ज्यादा है मतलब लड़के में मतलब एक चलो छोटे मोटे हैं कि चलो थोड़ा गुस्से का तेज है बाकी रिश्ता सब कुछ टिकमाक है और सबको पता है कि शरीर बदमाश है जान के रंग में भंग डाल रहा है तो वो बात मुझे को देखी नहीं रही खैर ऐसी कहानी आगे बढ़ती है मरियम ने कमाल ला माफ कर तेरा भरा तेन भी पता है किड्डा गलत तेरा भरा है तू अपने भरा दी सारी गल्लां ये बात भी है कि जब मरियम की शादी हुई कि क्या बनेगा इसका शहरी का वो तो उसने कहा था 5 लाख जब मांगी थी उसने कितना दुख बयान किया था उसने कुछ नहीं सोच सका फिर मरियम ने चीज़ें चोरी की थी सारा मरियम चीज़ें चोरी की थी कुछ नहीं डाकू तो मरियम जो था मेरी भी एक शर्त है शहरी तुम भी नौकरी करोगे 3 महीने है वो भी करेगा तुम भी करोगे फिर मैं शादी करूंगी 2 महीने बच्चे नौकरी करेंगे नहीं पर उन्हें नौकरी लभनी चाहिए शर्त रख देंगी कि मैं शादी नहीं करता तुम नौकरी नहीं करोगे शादी नहीं होती उन्हें शादी होनी थी उन्हें नौकरी करनी नहीं थी खैर जो भी है झूम का मुझे मजा आ रहा है सोच के कि सिर्फ 15-16 किस्तें हैं अभी 8 एपिसोड हो गई हैं बस 8 एपिसोड से कहानी एंड पे पहुंच जाएगी और नेक्स्ट कुछ नए किरदार भी आ रहे हैं जावेद शेख ज़ैनब क़यूम सिद्धा न्याज़ी तो मजा आएगा कि कौन क्या प्ले करेगा क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स कहानी लेगी तो मजा आएगा आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करें मोहब्बत गुमशुदा मेरी तो वो इस हफ्ते कैसा रहा अच्छा मैं इस ड्रामे का डे 1 से बड़ा सपोर्टर रहा हूँ कि मुझे मजा आ रहा है अच्छी केमिस्ट्री अच्छी परफॉर्मेंसेज है बट कहीं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक लूप में फंस गए हैं मतलब हम ऐसे घूम ही जा रहे हैं मतलब हर हफ्ते लगता है कि वही बात दोबारा होती है कुछ नया नहीं हो रहा तुझे इसलिए लग रहा है कि जैसे ना अक्सर ड्रामे होते हैं अच्छा मैं ड्रामे बहुत कम देखता हूँ तो मुझे शायद इसलिए
ज्यादा नहीं स्लो लग रहा है। मैं तुझे बता रही हूँ कि जैसे अब फिल्म होती है, फिल्म 2.5 घंटे की होती है, 2.5 घंटे में एक चीज सिमट के ऐसे हो जाती है। अब चीज वही है अक्सर ड्रामों का, जैसे तू अब कह रहा ना तुम लोग जैसे उस पर देखते हो नेट पे, हाँ। तो अब ये इस वजह से लग रहा है उसी चीज को घसीट रहे हैं। अंग्रेजों के मैंने पहले बहुत शो देखे, 24 किस्त वाले भी देखे हुए उनके, जब बड़ा हो रहा था मैं। अब वो थोड़ा कम देखता हूँ मैं, जो नेटफ्लिक्स शोज होते हैं उनके, तो उनके भी हर एपिसोड में कहानी कुछ आगे बढ़ती थी। थोड़ा स्लो चलते हैं वो भी, लेकिन उनमें कहानी आगे बढ़ती है। ये कहने की एक सर्कल चल रहा है, एक लूप चल रहा है। अंग्रेजों के भी चैनल हैं, उनके भी आते हैं 24 किलोग्राम में आते हैं सीजन वाले, लेकिन वो थोड़े स्लो होते हैं, बट उनमें भी कुछ आगे कहानी बढ़ती है। मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा जाती ओपिनियन है कि केमिस्ट्री ऑन पॉइंट है, मजा आ रहा है, क्यूट मोमेंट्स है, बट हम लोग कुछ आगे नहीं बढ़े। कुछ आगे बढ़ेंगे, कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ हो, जैसे शुरू में था ना पहले कि वो जेल चला गया, कुछ हो रहा था, ड्रामा था, आगे कहानी बढ़ी थी। अब जाके लगता है कि 3 हफ्ते वही चीज हो रही बार बार। नहीं अब होगा ना, जैसे उसका बिनोई नहीं है, तो वो इस चीज को कर रहा है ना, कजन भी है वो, तो वो आप बीच में देखेंगे ना क्या करेगा। जैसे वो कहते हैं रिश्ता बदल गया, ये फलां, उसे गुस्सा लग रहा है, वो चीज की निगरानी कर रहा कुछ, तो वो कुछ सख्ती करेगा। अभी जैसे अब लड़के के घर वाले भी कह रहे हैं कि ना कुछ ऐसे, तो फिर जूबी पे ये सख्तियां कुछ लगेगी, रिश्ता मांग ले इसका। वो तो कह रहा है, लड़का यही कह रहा है कि बात सिर्फ मंगनी कर दें तो ना करें, तो आप पता नहीं। जो ड्रामे को लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, पर जो भी कुछ है पता नहीं क्या है ड्रामे में। इधर ड्रामा आता है, मतलब दोनों बच्चे इतने प्यारे लग रहे हैं, सारा कुछ करते हैं, दोनों की ड्रामा लगता है ना, तो ये तो लगता है लॉकी ये बार बार ऐसे लगता है ऐसे खत्म भी हो गया। कि दोनों की एक्टिंग बहुत एफर्टलेस है, दोनों अपने किरदार में घुस चुके हैं। लगता है वो जूबिया है और वो सारिम ही है। दोनों की परफॉर्मेंस बहुत कमाल की है, उनकी केमिस्ट्री बहुत कमाल की है। तो ये आई थिंक शो को ना लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया, इसके बहुत व्यूज आ रहे हैं, और इंडिया में ट्रेंड जा रहा था 1 पे ट्रेंडिंग पे ना, तो इंडिया की ऑडियंस जुड़ गई। आगे अब जानती हो क्या होगा, इंडिया की ऑडियंस भगवान की कृपा जब आ जाती है तो फिर शो जरा आगे चलता है ना। बस इंडिया में ना आई थिंक एक कल्चर डिफरेंट भी है। वो उनको सोप्स के आते थे ना, तो उन्हें पसंद है ड्रामे इस तरह के, ड्रामे थोड़ी कहानी ऐसे चलती रहे, बहुत ज्यादा। एक ड्रामा था राम दा, पता की सी, बड़े अच्छे लगते हैं, अल्लाह जाने से हवेली दे दे ड्रामा 5 साल में होते देखा, इतने आई साल बाद वो इतना लंबा नहीं था। मां मैं तू गाना गा के वो कहता मैंने नहीं पता केड़ा ड्रामा सी, मैं सॉरी मैं नहीं पता जेड़ा ड्रामा अम्मा सही वाला तो नहीं था, मैंने नहीं पता साईं वाला केड़ा वाला सी, केड़ा भी सी। वहां से चलते हुए देखे इधर आ गए, इधर आके केबल बंद होगी, फिर वो ड्रामा छूट गया। इंडिया के ड्रामे ना स्टार्ट बड़े मजे करते थे, मुझे याद है, क्योंकि स्टार्टिंग में पता है वो किसी बंदे को ऑन बोर्ड करते थे, हायर करते थे एज अ डायरेक्टर कि आपने कहानी को बिल्ड करना। एक होता है साथ क्रिएटिव कंसल्टेंट होता है, उसके बाद 3-4 महीने के बाद जब शो खड़ा होता है फिर कहते हैं आप जाओ, फिर खुद ही चलता रहता शो, तो फिर सारा वो गंद होता है। तो ये बात भी उडारी कह रहा हूँ, उतरन स्टार्टिंग में तो मजे का था, फिर आगे कहानी कहाँ से कहाँ चली गई थी, तो बड़े ड्रामे वो भी मजे के थे। पर खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बंदिश की। तो बंदिश इस हफ्ते कैसा रहा? बंदिश ड्रामा अब इसमें वही जैसे जादू का कुछ है, जो देवरानी है जीव की वो गई थी ना पीछे रख के आई है, साईं बाबा ने कहता तेन ताकत मिल गई ने। अच्छा, बंदिश को लेकर बहुत लोग डिसअपॉइंटेड, हमने आर्टिकल भी किया था अभी गैलेक्सी पे कि लोग अपसेट हैं। सीजन 1 लोग उसको बड़ा याद कर रहे हैं, तो आपका भी ख्याल है कि 1 अच्छा था? बहुत वन अच्छा था। अब 2 वाले एपिसोड में दिखाया था जादू दिखाया है, जरा मेज पोछदा कोना हो गया। अब इसमें बड़ा दिखाया, एक काला कपड़ा लेके आई है कि इन रबेल बच्ची की शादी के लिए ना हो, वो काला कपड़ा बस उड़ता बस ऐजा पूरी किस जादू जी काला कपड़ा उड़ता पे। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ भाई ग्रीन आए, ग्रीन जल्दी से आए और गेम बदले। और सब लोग मैं छेड़ता ने, मैं तो मेरा ग्रीन मैं इन्नी के खिलाफ, मैं कहने लगा कि ग्रीन तां खुदा पूछे इन्नी ज़हनी अज़ियत, अल्लाह ग्रीन आ रहा, हनी कितों आना ग्रीन, बस समा आ गया, हनी ग्रीन आ रहा है। ओए और मर जाओ, साडी किन्नी क संड मेरा तो जगह ताड़े आप जे सारे ड्रामे अग ला दो ना, ता ड्रामा रहे ना ता ग्रीन चैनल चले। आहिस्ता से टीज कर रहे हैं आपको, वैसे कुछ ज्यादा टीज कर दिया उन्होंने कि बहुत देर से ट्रेलर्स आ रहे हैं, गाने आ रहे हैं, ओस्टीज आ रहे हैं। छोटी तो पहले सुनते पे सी, छोटी तो गई नु भी 1.5 महीना हो गया, वड्डी दान वाले हो गई, ग्रीन चैनल नहीं स्टार्ट होया। तो सानू बात नसीबान पता भी नहीं गया, पूछने आ सर कब चालू होना है, सर कहते वाले वेट करो बस कर दो यहाँ अपना ग्रीन चैनल खत्म कर, सान कहते सी ऐसे देन दे आ रहा ग्रीन जल्द आ रहा है। मैं तो ग्रीन ना बाइकआउट करता जा, मैं दे दी कोई जा दफा दूर मगरों को जाके अपने ड्रामे समेत। तो सही बात, ग्रीन अब आ भी जाए, बहुत इंतजार करा दिया आप लोगों ने। आई थिंक इनका कैंपेन प्रॉपर 4 महीने तो हो गया ना, आ रहा है ग्रीन, आ रहा है ट्रेलर्स आ रहे हैं, ओस्टीज आ रहे हैं, अब बस ग्रीन आ जाए, है ना। जो मैं ग्रीन कुट्टी खैर आगे बढ़े की बात आपने करनी कुछ बंदिश की।
बंदिश का हम बस एवी कर रहे हैं कि मैंने कहा था कि कुछ भी नहीं कर, दरानी जिठानी पागल पता नहीं चलता पाया कि जो मेरी आंदी है वाली उदों कुछ ना कुछ ना, फिर उन्हें बुलाया पाया सी, फिर उन्हें जादू किया, फिर मुंडे ने कुछ हो गया। नेक्स्ट वीक ना 2 ड्रामे स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद आई थिंक बंदिश को हम निकाल भी सकते हैं, है ना? नहीं बंदिश नु, है ना? बंदिश मैं तो हल्का फुल्का देखी जाऊंगी। चलो आप इसे कमेंट करके बंदिश को निकाल दें, बंदिश आई फील लाइक कोई देख भी नहीं रहा, है ना? आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ अनकही तो वही हफ्ते कैसा रहा। दिल की दिल में ना रहे ड्रामा शुरू हुआ तो इसमें ना असफर ना उसकी ना आलिया की ना थोड़ी सी क्लास लेता है, थोड़ी सी क्लास लेता है कि जैसे ना कि तुमने ऑफिस मेरा साहब ये वो कुछ, अल्लाह आलिया को गुस्सा चढ़ जाता है। उसके बाद आलिया ने जो लफ्ज़ कहे वो लफ्ज़ मैं तो नौज़बिल्ला नहीं कहूँगी, तो आप जिन्होंने ड्रामा देखा होगा उनको पता चल गया होगा, मैं नहीं कहना चाहता। तो लिखने वाले ने लिख दिए, बोलने वाले ने बोल दिए, डायरेक्ट करने वाले ने डायरेक्ट कर दिया, धन साहब नू। अच्छा अब ना आलिया गुस्सा कर रही है, साफ ये एक लड़की तभी गुस्सा करती है कि जब किसी लड़की का अपने बॉस के साथ प्यार दा हो। एक बॉस है उन्हें तो कहता मेरा कमरा वो तो एडी हाइपर हो गई कि मैं इसकी नौकरी छोड़ दूंगी, मैं मुझे अपनी गाड़ी ना बेचनी पड़े बेशक, एडी स्टीम ते चढ़ गई। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਫਸਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਕੇ पूरा कर ਦਾਂਗੀ, मैं ਇਹਨੂੰ इस्तीफ़ा दे देवांगी, मैं ਇਹਦੀ नौकरी करांगी नहीं। हालांकि जब से यहाँ मुलाजमत की है असफर का बताया कि असफर बहुत गुस्से वाला है, वो गुस्से वाला उस वेले मन जाता है, ये गुस्सा थान लैंदा पिया। ਉਹੀ तो मैं कहनी पई हाँ कि यह जो चीज़ दिखाई पई है मेरा हूँ यह इरादा पिया कि सलमान को नहीं मिलेगी है, यह असफर मिलेगी, क्योंकि अब असफर का दिखाया असफर अपने घर गया है तो नौकर ना लाइटां लाण दिया पौधे तो सालगिरह वालियां, कहता रुक जा लगियां रहन दे। ये भी एक प्यार का होता है ना कि वो नज़र आता पाया कि आलिया नज़र आती पी कि सारी उन्हें अपने थाना सजाया, उन्हें क्या ना कर। फिर आलिया को कहता भी है, कहता है कहती ना मैं तेरी नौकरी छड़ी, कहता ए तेरा की मतलब होया, तू मैंने किस तरह मैं खिडौना वा कि तू अपनी मर्जी ना आके मेरा जज्बात ना साफ, और उस लड़के को भी प्यार हो गया। अब आलिया को ना सलमान फ़ोन करता है, तो सलमान कहता है कि मैंने तो छाते थे आई ऐसी गल करनी, वहाँ पे बात करता है, कहता तुम असफर के घर गई थी बता के क्यों नहीं गई। तो आलिया कहती मैं अपने माँ प्यो नहीं दसा। आलिया बाहर लोन बिल्कुल हल्का लैंदी, वो मुँह खला पा के काफ़ी ज़्यादा पछड़ गया, काला मुँह नीले पै, आलिया चल गई। उस तो मन लगता है कि आलिया ने सलमान ना नहीं असफर ना। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि असफर को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि हम मेरा तो अपना वोट हो ही गया ना उसके लिए, असफर के लिए, क्योंकि असफर एक बड़ा टूटा हुआ सा बच्चा है, उसको मिलनी चाहिए आलिया। आलिया जो बिहेवियर कर रही है वो पूरा एक गर्लफ्रेंड का ही बिहेवियर होता है कि जिन्होंने किसी को प्यार हो गया। उसके बाद अब जो राइटर ने ये मोड़ कर दिया ना, उसने मेरा दिल जीत लिया, मेरे मुंह पे जूती मार दी। मुझे इतना बुरा लगता था सामिया को सैफ का ऐसे ऐसे है फलां ये वो, अब वो घर में सामिया खुश जा रही है। सामिया ने पूरे घर में अपनी सास को अपना गर्विदा बना लिया, जैसे जो भी कर दी बिजनेस वगैरह ज्वेलरी का उतना घर च तब्दीलियाँ सारा कुछ। सैफ को भी अब इस चीज़ का हो गया है कि सामिया बहुत अच्छी प्यार करने वाली साबर ख्याल करने वाली। शगुफ्ता चुड़ैला पीछा नहीं छड़ती पई। शगुफ्ता कहती मैं तन क्या, मतलब अब ये अच्छा राइटर ने लिखा कि मतलब संभल गया हुआ मामला। अब शगुफ्ता भी मेरा ख्याल है फिर पीछे हट जाएगी, क्योंकि सैफ को भी अब सामिया से उनसियत हो गई है। तीसरा मुझे ये मुझे लग रहा है, उसको भी आगे वजाहत कर देंगे, थानवी दाते सोफिया इसकी आलिया की पुप्पो है ना बनी से। थानवी प्यारा भी है, थानवी कुवारा भी है, थानवी इतना विआह करना चाहता है। सोफिया क्यों नहीं, सोफिया इन्ना ओवर होंगी पई है थानवी के खिलाफ, मेरे को नहीं बर्दाश्त होंदा पाया। मेरा भी है कि किस वजह से सारे घर वाले भी करना चाहते हैं, थानवी भी फुल प्यार करता है। सोफिया कहती मैं कत्ल कर देवांगी, उन्होंने कत्ल कर देवांगी, आप मर जावांगी, मैंने थानवी से शादी नहीं करवानी। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही। आगे तो बकाया ड्रामा बहुत मजे का जा रहा है, बहुत ही मजा। अजीबा जब आप इसका रिव्यू स्टार्ट करती ना, लगता है एक स्लो सी हवा चली इस कमरे के अंदर, अजीब सा एक फिजा हो जाती है। पता नहीं मुझे लगता है ऐसे जब आप इसका रिव्यू स्टार्ट करती हो, एक रेट्रो सी वाइब आती है। मुझे बहुत मजे का ये ड्रामा लग रहा है। अच्छा क्या बात है। आप क्योंकि जैसे शुरू में यही मुझे दुख था कि सब लोगों के 20 मिनट से नहीं सी, अब ड्रामा शुरू होता है
सज्जल का होता है, असफर का होता है, एक जूती सलमान के मुंह पे मार देती है वो। तो सारा ऐसे चल रहा है। चलो आगे बढ़ते सामिया हैं का फिर। भी सैफ का मामला संभल गया, मुझे अब मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की, जो है यूं ही। तो यूं ही इस हफ्ते कैसा रहा? यूं ही ड्रामे का मेन लुब्बे लुबाब है कि अमेरिका से जो आए हैं वो सच्चे पाकिस्तानी झूठे, पाकिस्तानी ने कहा मैं पाकिस्तानी है डरा। तो बात आई थिंक सच ही, वैसे हर हम तो यहाँ पाकिस्तानी और झूठी बेटा, माशाल्लाह sorry। बढ़ चढ़कर बोलते हैं। सॉरी हाथ डराम होंगे, पर उसमें जिस सेंस में कहा गया, अब किम दादा जान को कह रही है कि दादा जान तुम ही बैठा मंजियां तोड़ना है, तेन भी कुछ करना चाहिए सिवाय अपने घर के बच्चों के रिश्ते तय करने, तू कुछ नहीं करता। अब ये कल्चर की जब बात है हमारा ना, हमारे कल्चर में ये बात नहीं है। आपको भी होता है कि एक उम्र के बाद हुनकी करना, कम रेस्ट करिए। बाहर वो लोग काम करते हैं एंड तक, बाहर के काम अगर रिटायर वो भी होते हैं, बस बात है, बट वहाँ पे एक कल्चर है ज्यादा, हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं। मैंने तो बाहर वाले ये आई थिंक हर जगह जगह फर्क होता है। लाहौर कराची को कंपेयर करो, लाहौर वाले बड़े हडराम है, कराची वाले हडराम नहीं है, वो मेहनती है। कराची की हवा में कुछ है, मैं मेरी बात नहीं मानती, कराची की हवा में ही कुछ है कि वहाँ आप होता कुछ करो, वेल नहीं बैठना, मीटिंग प्रोडक्टिविटी कुछ करो। लाहौर में चिल्ड हो जाएगा, कर लेंगे देख लेंगे, तो ये बात में है। इस तरह बाहर के मुल्क को पाकिस्तान से कंपेयर करो, हम लोग बहुत हडराम हैं, हम कुछ नहीं करते, हम बस मस्ती करते रहते हैं। अच्छा, तो वो लोग बड़े मेहनती है बाहर के मुल्क में लोग, ये बात वो तो फैक्ट मुझे है। पता, हाँ मेन चीज़ है ना। हम लोग बहुत ज़्यादा दोगलापन और चीटिंग भी करते हैं, वो खैर आई थिंक हमारे पूरे इस रीजन में, इंडिया को भी शामिल करूंगा मैं, वो खैर आई थिंक हर जगह लोग अच्छे बुरे होते हैं, चोरी डकैतियाँ बाहर भी होती हैं, स्ट्रीट क्राइम हर जगह हमारे भी है, और वहाँ पे दोगले झूठे लोग वहाँ पे भी हर जगह होते हैं। बट एक बात सच है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ज़्यादा हम लोग ज़रा ऑनेस्टी ज़रा दूर जा चुके हैं ना, सैड। अच्छा जनाब, अब किम का सीन है दाऊद के साथ। अब दाऊद इतना अच्छा नेचर का बच्चा दिखाया है कि अब वो ना नेट पे ना खाने वगैरह की रेसिपी देख रही हैं, कोई भी चीज़ है वो बच्चे का ये है कि एंड पे वो कहता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूं, मतलब प्यार वाली साइड पे लेके जाता है। किम बहुत लकी है, दाऊद बहुत अच्छा बच्चा दिखाया है। अब दाऊद को कहती है ना मैंने बाजार चीज़ें कुछ लेने जाना, दाऊद कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने नमाज़ पढ़नी है, मैंने अपना पता नहीं बिस्तर करना, पता नहीं जो जो कुछ मतलब चीज़ें काम ऐसे बताता है कि मैंने करने, पर उसके कहता है उसके बावजूद ये काम मैं तुम्हारे साथ जाके आके भी कर सकता हूँ। इसमें आप कीम कहती है ना कि मैंने सुबह तुम्हारे लिए, कहता क्यों पूछ रही हो, कहता नाश्ता, कहता नाश्ता मैं खुद बना दूंगा। कहती नहीं, मैं रजिया ने कहा कि नाश्ता मैं बनाना, कहता मेरे तेन मेरे नाल प्यार है, तब कहती प्यार नहीं, रजिया ने कहा मुझे बुरा लगा, रजिया के प्यार में मतलब कहता ये रजिया के प्यार च नाश्ता बनाना है, तो रजिया ने अम्मी कह दे, देख ला कहती अम्मी नहीं कहना उन्हें रजिया ही है। अब सुबह कीम इतनी अच्छी बच्ची फिर होगी, कीम ने सुबह उठ के दाऊद के लिए नाश्ता बनाया, अंकल बिशारत जो सुसर है उसके लिए नाश्ता बनाया, अपनी सास के लिए चाय बनाई, दादाजी के लिए चाय बनाई। दादाजी को चाय लैके गई तो दादाजी ने कहती है कि दादा जान कि उत्थे कहती ना, कहता तो की करती सी उसदे बाहर, कहती मैं करती सी जॉब करती सी, मैं सेल गर्ल सी ते या मैं एक पिज़्ज़े वाली जगह ते, कहता नौकरियां करने वाले, कहती उत्थे हर कोई काम करता है। ਉਹ ਦਾਦੇ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, बैठा सिर्फ घर वाले रिश्ते तय कर देना, करदा करांदा कुछ भी। बात सही है। हाँ नहीं बात सही है, पर जैसे एक बुजुर्गों का एक होता है, किस तरह एक बुजुर्ग जो इतना उसको किम ने कह देना, किम बड़ी सच्ची है, किम करी दिखाई है, तुम्हारा दादाजी ने बुरा तो लगता है मिन्नी कह दे। तो अब इसने किम ने क्या बेड़ा कर किया अपनी सच्चाई में, हाय मेरे अल्लाह दादाजी के सामने, दादाजी कहते ना कैसी सरैया, कहती सरैया तो पूछ लो, उन्हें दादा सरैया किसी ने पसंद कर दी, और ये दादे ने सरैया बुला लिया, सरैया कंब दी, सरैया कहती अल्लाह करके तेरा बेड़ा ही किम गरक जाए, खाना खराब है, ऐ की कीता मैं किसी तरीके ना दादे ना मतलब, होए दादे के सामने कहती ऐ किसी ने पसंद, होए मुंडे का नाम भी लिया दिता कि वैस, ये दादा कहता मैं तो छड़ना नहीं। अब उसकी माँ का भी, उसकी माँ भी आ जाती है, अब लड़की की सरैया की माँ भी गुस्सा करती है, वो भी गुस्सा करती है सारा। अब दादा ने फैसला किया है कि सरैया के जो निकाह है ना, हम बजाय मंगनियाँ बात तय करने की इसका निकाह इस कर देना, अब वो निकाह कर देना है। अब पता नहीं इसमें क्या जेड़ी तेरी अच्छी तो सच्ची अमेरिका वाली किम नहीं की, किम इसको पिछली किस्त में कह रही थी कि तुम घर से भाग जाओ। एक बात है, बाहर के लोग थोड़े ऑनेस्ट होते हैं जनरली, घर से भाग जाना सही है। आपकी माँ बेगम के घर में किसने कुछ भाग देने को नोटिस लिया, ये तो फिर किम है। तो किम ने उन्हें कहता ना, अब किम ने कह दिया अब हर ड्रामे में भागना भागना भागना,
उसके बाद लड़का लड़की की शादी, लड़के ने लिहाजा लड़की ने लिहाजा, ये कल्चर आप लोग किए जा रहे हैं। खुदा का वास्ता अब इस ड्रामे में उसके भागने का ना दिखाएं। इस चीज़ को अगर आप शुरुआत ही कर देते हैं तो ये कल्चर, ये आप माशरे को किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। ये ना करें। बकाया अगर कीम का दिखाया कि कीम अगर घर को अच्छे तरीके से लेके करी ना, तो जैसे मोमिन बड़ा मुतासर हो रहा है कीम की कई बातों से, अब कीम का ये दिखाया। अब जब हमारे माशरे में जो होता है, मैं तो कहती हूँ लड़का लड़की दोनों की गलत है जो इश्क में छूकी। अब इसमें उसका छोटा भाई दानियल, उसको अपनी बहन का पता चलता, फ़ोन पे बात कर रही है तो वो उससे से फ़ोन छीन लेता है। कीम उसकी बेइज्जती करती है। कीम कहती तू करें तो ठीक है, बहन करें तो गलत है। अब बात तो है दोनों के लिए सही। तो बार इसमें ये दिखाया कि कीम बाहर से आई है, इसमें चीज़ का किया ही नहीं है कि लड़का लड़की और सबको इक्वल समझ रही है। तो ये अब आगे जाके होगा। जैसे अब दाऊद क्योंकि कीम से अच्छा खासा प्यार करने लग गया, मेरे ख्याल में अब दाऊद सरैया की शादी करवा देगा कीम की वजह से, क्योंकि उसको कीम से हो गया है प्यार। आगे बढ़े फिर। इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त हुआ चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज की रिकमेंडेशन है एक शो XOKT। बहुत की मास्टरपीस नहीं, मैंने रैंडमली नेटफ्लिक्स पे लगाया तो मैं कुछ कॉमेडी कुछ इस तरह का देखना चाहता था। तो 20-30 मिनट की इसकी एपिसोड है, 10 एपिसोड्स हैं। तो मज़े का लगा मुझे। डिसेंट मज़े की कहानी थी कि एक लड़की है, एक बच्ची है, वो जा रही है अमेरिका से कोरिया एक लड़के के पीछे। तो वहाँ जाके उसे सरप्राइज़ करती है, उसे पता चलता है वहाँ पर उसकी पहली गर्लफ्रेंड है। आगे कहानी ऐसे तो खुल रही है, गर्लफ्रेंड है नहीं ये भी एक सवाल है, अभी आगे जाके आप देखेंगे। तो मज़े के 10 एपिसोड्स हैं 30 मिनट की। एक टीनेज एक है वो कॉमेडी, वो रोमांटिक कॉमेडी जोन में है। तो मज़े का शो लगा मुझे XOKT। और इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #अम्मास्टेक #feedback कॉर्नर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी। और मैं